हम्म। तो आप एक अच्छे स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं? शेट्टी जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आपने पुनः आमंत्रित किया मुझे। और जितने भी स्टॉक में लोग इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, सबके लिए एक अहम प्रश्न रहता है कि अच्छे स्टॉक का चयन क्या करें। आदमी सुबह से शाम न्यूज़पेपर, टीवी मैगजीन, टीवी न्यूज, फाइनेंस मैगजीन, टिप्स, लोगों से बात करता रहता है, सिर्फ एक ही चीज जानने के लिए कि अच्छे स्टॉक का चयन कैसे करें। आज मैं इस विषय पे बिल्कुल अलग ही एक नजरिया आपके सामने प्रस्तुत करूंगा शेट्टी साहब। आप जैसे अनुभवी इन्वेस्टर के सामने, अनुभवी स्टॉक मार्केट का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के सामने मैं एक नया नजरिया पेश करना चाहूंगा। आशा है कि हमारे नए इन्वेस्टर या जो इन्वेस्टर हैं उसको इस ढंग से भी स्टॉक्स के चयन को करने की कोशिश करेंगे और लाभान्वित होंगे। हम सबके मन में, जो नौकरी पेशा हैं उनके मन में एक भावना रहती है, कभी ना कभी अपना बिजनेस शुरू करेंगे। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट क्या है? स्टॉक इन्वेस्टमेंट है एक बिजनेस में इन्वेस्ट करना, यानी कि एक बिजनेस शुरू करना। मेरा सीधा सा एक नए इन्वेस्टर्स के लिए सवाल है कि भाई आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे? आप वही बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे जो कि बाजार में जिसका माल बिकता है। बाजार में क्या माल बिकता है, ये सब हम लोग जब बाजार में निकले तो आंखें खुली करके रखें। मैं एक स्टॉक के साथ इसको जोड़ना चाहूंगा। ये स्टॉक को आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करके इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। एक बहुत ही सदाबहार 100 150 साल की इतिहास वाला स्टॉक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। बिजनेस स्टार्ट करना है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा बिजनेस करना है। अपने घर में आप बाथरूम में चले जाइए, रिन साबुन मिल जाएगा। आपके घर में छोटा बच्चा है, हॉर्लिक्स पीता हुआ मिल जाएगा। आपके ओंठ फट रहे हैं, वैसलीन मिल जाएगी। हर घर में लाइफ बॉय मालूम होगा। ऐसा कोई भी घर पूरे हिंदुस्तान में दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट ना हो। सहमत है आप सब मेरी बात से? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। व्हील, अन्नपूर्णा, एक्स, बूस्ट, ब्रीज, आप तो बस एक बोलते जाइएगा सर। रेड लेबल, ताजा, ताजमहल, ब्रू, सेफ, सित्रा, क्लियर, क्लिनिक प्लस, क्लोजअप, कंफर्ट, मैं बोलता जाऊंगा और ये लिस्ट खत्म नहीं होगी सर। डोमेक्स, डोव, एल, फेयर एंड लवली, किसको गोरा नहीं होना है सर? सबको गोरा होना है। फेयर एंड लवली, हमाम से कौन नहीं नहाता है? सब नहाते हैं सर। तो ये वो नाम है जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम की कंपनी बनाती है। प्रोटीन प्लस, वोमेन प्लस, किसान का जैम, नॉर, आयुष, अभी तो वो आयुर्वेदिक में भी एंट्री कर गए हैं। किसको वो लक्स झरने के नीचे नहाती हुई लड़की का याद नहीं होगा हमारी जनरेशन के लोगों को? लक्स, हमाम, अभी तो ट्रांसपेरेंट साबुन, पियर्स, ये सारे के सारे प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी बनाती है जिसको 100 से 150 वर्ष का अनुभव है। यानी एक बात स्पष्ट हो गई कि कंपनी को बिजनेस करना आता है। अब जिनके मन के अंदर एक दबी हुई इच्छा है कि मुझे बिजनेस खोलना है, तो अरे इसी टक्कर का बिजनेस खोलिए भाई, यही प्रोडक्ट आप बनाइए। 2500 2600 के भाव पर इस स्टॉक को खरीदिए। शेट्टी साहब, आपका सवाल क्या था? स्टॉक का चयन कैसे करें? स्टॉक का वही चयन करें जिसका माल बिक रहा है। चले जाइए मॉल के अंदर, चले जाइए किसी किराना की दुकान पे, चले जाइए किसी रेस्टोरेंट में, ब्रांड को देखिए क्या बिक रहा है, क्या आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है, क्या बच्चों की डिमांड है, क्या समय की डिमांड है, किसका काउंटर फ्री है, किस पर कम डिस्काउंट मिल रहा है। असली फर्क समझिए सर। लोकल प्रोडक्ट 30% डिस्काउंट, हिंदुस्तान लीवर 2% डिस्काउंट, नो डिस्काउंट एमआरपी पे। इसका मतलब है कि जो माल बिक रहा है, बिजनेस चल रहा है, वही कंपनी का स्टॉक हमको चयन करना है। सारी किताबें बंद कर दीजिए, टीवी चैनल बंद कर दीजिए, पिंक पेपर बनना बंद कर दीजिए। बिल्कुल देसी तरीके से 2000 साल से व्यापार का जो हो रहा है कि जो माल बिकेगा वो व्यापार करना है, जो माल बिकता है उस कंपनी का स्टॉक खरीदना है। मैंने इतने सारे ब्रांड के नाम बताए, हिंदुस्तान यूनिलीवर वो खरीदना है। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया। आज से स्टॉक मार्केट के जितने भी दिग्गज हैं जो स्टॉक मार्केट में कुछ करना चाहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं,
जब भी घर से बाहर निकलें, सिर्फ ये देखें कि क्या बिक रहा है, कितने सालों से बिक रहा है। अगर कोई माल बिक रहा है, 15 साल से बिक रहा है, उसकी डिमांड आपको समझ में आती है। बिकने को एरोप्लेन भी बिक रहा है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता है। आपको तेल साबुन समझ में आता है, तो तेल साबुन की उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए जो आपकी आंखों के सामने, जिसके माल की डिमांड है। तो किसकी डिमांड है? लिप्टन की, लाइफ बॉय की, आयुष की, पियर्स की, लिरिल की, नॉर की, हॉर्लिक्स की। तो पहला मूल मंत्र, स्टॉक का चयन कैसे करें? स्टॉक का चयन करें उस प्रोडक्ट को देख करके कि जो वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसका माल बाजार में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। एक बार आपने तय कर लिया कि माल बिक रहा है, अब ना तो स्टॉक का भाव देखना है। मैं इन्वेस्टर्स के लिए बोल रहा हूं, ट्रेडर्स के लिए नहीं। धीमे 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 करके, जैसे बिजनेस, जैसे दुकान संभाली जाती है, वैसे स्टॉक को जोड़ते जाइए। आप जोड़ते जाइए, 5 साल बाद आप मजा करेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी मजा करेगी, और आपकी एक पैसिव इनकम धीरे 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 तैयार हो जाएगी। आज का मूल मंत्र, शेट्टी साहब, आपको शायद आपके सवाल का जवाब मिला होगा। नहीं, बहुत बढ़िया बताया आपने। और कुछ आप बताना चाहेंगे? शेट्टी साहब, अगले हफ्ते फिर से किसी मूल मंत्र पर, फिर से किसी इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। इन्वेस्टर्स, बाहर निकलो, आंखें खोलो, जो माल बिक रहा है उसकी कंपनी देखो, और आंख बंद करके, अगर 10 साल पुरानी कंपनी है और माल बिक रहा है, आपके बाप ने माल खरीदा है, आपने माल खरीदा है, आपके बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल कीजिए। और फिर स्टॉक मार्केट का एक जो चमत्कार है कंपाउंडिंग का, वो देखिए, अमीर बनिए। यही आज का मूल मंत्र है। धन्यवाद। थैंक यू जी।